स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, नदियों को मानव सभ्यता की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि नदियों ने मानव समाज की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सहित सभी जरूरतों को पूरा किया है। यही कारण है कि वैदिक काल से ही हमारे पुराणों में इन नदियों का जिक्र पाया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद के नदी सूक्त से हमें 21 नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पूर्व की गंगा से लेकर पश्चिम की कुबा का उल्लेख है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग भारतवर्ष यानी हमारे एंशिएंट इंडिया में गंगा और कुबा के बीच सरस्वती, रवि और झेलम जैसी अनेक नदियां बहती हैं। लेकिन आज हम जिस नदी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंधु। दोस्तों, सिंधु रिवर और कोई नहीं, आज के इंडिया पाकिस्तान के बीच बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंडस का ही एंशिएंट नाम है। वही इंडस जिसे वाल्मीकि रामायण में महानदी कहा गया है। वही इंडस जिसका उल्लेख जैन टेक्स्ट जम्बूद्वीप प्रगति में देखने को मिलता है। वही इंडस जिसे ग्रीक लिटरेचर में द सिंथोस के नाम से पुकारा गया है। और वही इंडस जो एंशिएंट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो का केंद्र बिंदु थी। तो आज भले ही धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे मां का दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे लिविंग एंटिटी की तरह राइट्स तक दे दिए थे। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, गंगा नदी हिंदुस्तान की आस्था से लेकर हिंदुस्तान की आत्मा में जो बसती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारतीय इतिहास की कहानी को सिंधु या इंडस के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे, जहां हम इस रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे। इंडस कहां से ओरिजिनेट होती है और उसका एंड पॉइंट क्या है, किन किन देशों से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट क्या है, इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और आखिर ये पंचनद क्या है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस रिवर एशिया की ट्रांस बाउंड्री और साउथ और सेंट्रल एशिया की एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये एशिया के जिन अलग अलग देशों से होकर बहती है उनमें तिब्बत, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। इंडस रिवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज के बुखारचू ग्लेशियर के पास से ओरिजिनेट होती है, जो कि फेमस मानसरोवर लेक के पास ही मौजूद है। वही मानसरोवर लेक जहां से दो और इंपॉर्टेंट रिवर का ओरिजिन होता है, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, यदि हम इंडस की कुल लंबाई की बात करेंगे तो तिब्बत से ओरिजिनेट होकर अरेबियन सी तक जाने वाली इस रिवर की टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, जहां इंडिया में यह रिवर 1114 किलोमीटर का सफर तय करती है। इंडस रिवर सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक्सटेंडेड है और इसका दायरा तिब्बत, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इंडिया में इस रिवर का ड्रेनेज एरिया 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का करीब 9.8% है। दोस्तों, पहले माना जाता था कि इंडस रिवर तिब्बत के मानसरोवर के पास मौजूद सिनका बाब नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है, लेकिन बाद में इसके ओरिजिन पॉइंट को बुखारचू माना गया। इस रिवर के एग्जैक्ट कोर्स को बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इंडस ने कई बार अपना रास्ता बदला है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1245 AD तक ये रिवर मुल्तान के वेस्टर्न रीजन से फ्लो करती थी। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 साल पहले ये रिवर गुजरात के पास कच्छ से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती थी। लेकिन 1819 के अर्थक्वेक की वजह से भुज के पास एक नेचुरल डैम बन गया, जिस वजह से इंडस रिवर का पानी यहाँ आना रुक गया और धीरे धीरे कच्छ का इलाका ड्राइड अप हो गया। हाल ही में कुछ न्यू रिसर्चेस में इंडस के ओरिजिन पॉइंट को तिब्बत के गेजी काउंटी में माउंट कैलाश के नॉर्थ ईस्ट से भी बताया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया में इंडस की प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जो उसके लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती हैं। अपने ओरिजिन के बाद से हिमालयाज की इनएक्सेसिबल केव्स के थ्रू पास करती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है और इसके आगे इंडस पाकिस्तान के प्लेन से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इस तरह इंडस रिवर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि इसके वाटर के यूज को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी पर 19 सितंबर 1960 को इंडिया के PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने रावलपिंडी में साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडस रिवर सिस्टम की 6 रिवर्स का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया था, जो इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाती हैं। इनमें से 3 ईस्टर्न रिवर्स यानी रवि, ब्यास और सतलज के पानी पर इंडिया को फुल राइट दिया गया। वहीं 3 वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चेनाब और इंडस के वाटर को अनइंटरप्टेड फ्लो के साथ पाकिस्तान के लिए डिसाइड किया गया। वहीं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग
इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के टोटल वाटर में से करीब 20% वाटर को लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजम्पटिव यूजेस जैसे पावर जनरेशन, नेविगेशन एक्सेट्रा के लिए यूज कर सकता है। 12 जनवरी 1961 से इस ट्रीटी की सभी टर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो दोस्तों चलिए, अब हमें इंडस के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई है। अब इस रिवर के कोर्स को स्टेप बाय स्टेप मैनर में देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंडस रिवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। दरअसल बुखारचू ग्लेशियर से इंडस का उद्गम कई छोटी स्ट्रीम्स के रूप में होता है जो आगे चलकर इंडस रिवर को फॉर्म करती हैं। इंडस रिवर को तिब्बत में सेंगे चू यानी लायन रिवर या सिंगी खंबाई यानी शेर के मुख वाली रिवर भी कहा जाता है। यहाँ से निकलने पर इंडस रिवर अपना कोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज कर देती है। तिब्बत में ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर फ्लो करने के बाद लद्दाख के सहारे ये नदी इंडिया में एंटर करती है। दोस्तों इंडस रिवर इंडिया में डेमचौक नाम की जगह से एंटर करती है। इसके बाद ये काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। हालांकि ये लद्दाख रेंज के ज्यादा पास से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हुए इंडस दुमती नाम की जगह, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर यानी LAC के पास ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है, वहां से शार्प साउथ वेस्ट डायरेक्शन टर्न लेते हुए लद्दाख रेंजेस को क्रॉस करती है। लद्दाख रेंजेस और जांस्कर वैली के बीच फ्लो करते हुए इंडस लद्दाख के ले रीजन में पहुंचती है। ले डिस्ट्रिक्ट के निमो के पास जांस्कर रिवर आकर इंडस में ज्वाइन करती है। जांस्कर रिवर इंडस की फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है जो हिमालयन रेंज के नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती है और हिमालयाज और जांस्कर के बीच नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई इंडस रिवर के नियर आकर मिलती है। जांस्कर रिवर इंडस की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ले से आगे भी इंडस रिवर सेम डायरेक्शन यानी नॉर्थ वेस्टर्न कोर्स में आगे बढ़ते हुए कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बटालिक टाउन पहुंचती है। इसके बाद कारगिल होते हुए इंडस रिवर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC क्रॉस करते हुए POK में एंटर करते हुए बाल्टिस्तान रीजन के स्कर्दू पहुंचती है। दोस्तों इंडस रिवर के बाल्टिस्तान रीजन पहुंचने पर स्कर्दू टाउन के ईस्ट में कैरिस नाम की जगह पर श्योक रिवर इंडस रिवर में आकर ज्वाइन करती है। श्योक रिवर इंडिया के कश्मीर रीजन के काराकोरम रेंजेस में सियाचिन के रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। श्योक रिवर इंडिया की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। स्कर्दू से आगे भी रिवर इंडस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ती हुई गिलगिट पहुंचती है। यहाँ जुगलोट और बुंजी नाम के टाउन्स के पास गिलगिट रिवर इंडस में आकर ज्वाइन करती है जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गिलगिट से इंडस रिवर साउथ टर्न लेती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है, जहां ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP में एंटर करते हुए पाकिस्तान पहुंच जाती है। दोस्तों इंडस पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है और ये वहां की नेशनल रिवर है। जब इंडस POK से होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है तो रीजन में हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट मेजर पीक नंगा पर्वत पड़ता है। ये पीक बहुत से ग्लेशियर का होम भी है। जिन ग्लेशियर से कई स्ट्रीम इंडस रिवर में आकर मिलती है जो इस रिवर के वाटर लेवल को काफी बढ़ा देती है। यहाँ से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस को क्रॉस करते हुए इंडस प्लेन्स में एंटर कर जाती है और पंजाब प्रोविंस पहुंचती है, जहां अटोक नाम की जगह पर काबुल रिवर इंडस में आकर ज्वाइन करती है, जो कि अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन्स के सांगलाक रेंज से ओरिजिनेट होती है और इस्लामाबाद के नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर में ज्वाइन होती है। दूसरी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काबुल नदी ही वो कुबा रिवर है जिसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। आगे इंडस रिवर को पंजाब प्रोविंस के राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के मिठानकोट नाम की जगह के पास पंचनद रिवर्स ज्वाइन करती हैं। दोस्तों पंचनद का लिटरल मीनिंग होता है 5 रिवर्स। दरअसल पंचनद 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यानी झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज के एक्युमुलेटेड वाटर को कहा जाता है। वहीं पंजाब का नाम भी इन्हीं 5 नदियों के मिलने से बना है। तो आइए इंडस की इन 5 ट्रिब्यूटरीज को विस्तार से जानते हैं जो पंचनद का निर्माण करती है। दोस्तों झेलम रिवर पंजाब की 5 रिवर में से वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। झेलम को ऋग्वेद में विस्तुस्ता, ग्रीक लिटरेचर में हाइडेस्पेस और कश्मीर में लोकली वेट नाम से भी जाना जाता है। ये वही हाइडेस्पेस है जिसके किनारे 326 BC में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। इंडस का ओरिजिन कश्मीर वैली के पीर पंजाल रेंज में मौजूद विरियांग के स्प्रिंग से माना जाता है, जिसके बाद ये रिवर श्रीनगर और वुलर लेक होते हुए आगे बढ़ती है। बारामूला में झेलम रिवर एक जॉर्ज के थ्रू पास करती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। अप्रॉक्सीमेटली 724 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये पंजाब प्रोविंस के जहांग डिस्ट्रिक्ट में त्रिमू नाम की जगह पर चिनाब रिवर से ज्वाइन होती है। झेलम की मेजर ट्रिब्यूटरी किशन गंगा है जिसे नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों चिनाब रिवर इंडस रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो जास्कर रेंज के लहू स्पीति पार्ट में बारालाचा पास के करीब से ओरिजिनेट होती है। यहाँ दो स्मॉल स्ट्रीम्स बारालाचा पास के ऑपोजिट साइड से निकलती हैं। इसमें एक का नाम चंद्र और दूसरे का नाम भागा है। इन दोनों के मिलने से ही चंद्रभागा रिवर फॉर्म होती है जिसे चिनाब के नाम से भी जाना जाता है। ये पंगी वैली होते हुए किश्तवर में एक डीप जॉर्ज को कट करती हुई जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर के प्लेन में एंटर करती है। फिर यहाँ से ये पाकिस्तान चली जाती है जहाँ पंचनद में झेलम और रवि रिवर वाटर्स रिसीव करने के बाद सतलुज में मिलती हैं। पंचनद की थर्ड रिवर है रवि जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नियर कुल्लू हिल से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद पीर पंजाब और धौलाधार रेंजेस के बीच फ्लो करती हुई चंबा क्रॉस करती है और साउथ वेस्टर्नली टर्न लेते हुई धौलाधार रेंज की एक डीप जॉर्ज को कट करती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस माधोपुर के पास प्लेन्स में एंटर करती है जहां ये रंगपुर के पहले चेनाब में मिल जाती है। पंचनद की फोर्थ रिवर ब्यास है जो रोहतांग पास के करीब से ओरिजिनेट होती है, जिसके बाद ये धौलाधार रेंज को क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में आगे जाकर इंडिया में ही पंजाब के हरिके नाम की जगह पर सतलुज रिवर में मिल जाती है। ब्यास रिवर की टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है। दोस्तों सतलुज का एंशिएंट नाम शुतुद्री है जिसे ग्रीक लिटरेचर में ज़ाराड्रोस नाम से भी जाना जाता है। सतलुज पंचनद की फिफ्थ रिवर है जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर की तरह ये भी तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री पर शिपकीला तक नॉर्थ वेस्टर्नली डायरेक्शन में बहती हुई पंजाब के प्लेन्स में एंटर करने से पहले नैना देवी धार में एक जॉर्ज को कट करती है जहां फेमस भाखरा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। रोपर में प्लेन्स में एंटर करने के बाद ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में टर्न होती है और इसमें हरिके के पास ब्यास रिवर ज्वाइन होती है। फिरोजपुर से फजलका तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नियरली 120 किलोमीटर की बाउंड्री फॉर्म करती है। आगे के सफर में इसे पाकिस्तान में रवि, चिनाब और झेलम रिवर्स का कलेक्टिव ड्रेनेज मिलता है और ये मिठानकोट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। सतलुज की टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर है, इसमें इंडियन टेरिटरी में ये 1050 किलोमीटर फ्लो करती है, यानी इंडस रिवर सिस्टम की ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इस तरह पंचनद में मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए इंडस रिवर सिंध प्रोविंस पहुंचती है। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है और डेल्टा का निर्माण करती है और फाइनली कराची के पास अरेबियन सी में गिरती है और इस तरह पूरी होती है इंडस रिवर की जर्नी। दोस्तों अगले वीडियो में आप किस नदी को जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। The question is, read the statement and choose the correct options. Sutlej, also known as Shutudri, is the largest tributary of the Indus River system. Option 2, Shyok and Zanskar are the right bank tributary of Indus. Statement 3, Indus Water Treaty signed in 19th of September 1960 and implemented on 12th of January 1961. Statement 4, the Indus River is mentioned in Greek literature as the Synthos River. एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।